हेलो गाइस, स्वागत है आपका डीआरएक्स फार्मेसिस्ट क्लासेस में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आप इस पेपर की पीडीएफ चाहते हैं तो मेरे पिन कमेंट में या फिर मेरे डिस्क्रिप्शन में दे रखे टेलीग्राम के लिंक से मेरा चैनल ज्वाइन करके वहाँ से मुझे डायरेक्टली यूट्यूब लिंक दे और जो इसकी पीडीएफ है वो आपको मैं इंस्टेंट सेंड करूँगा। चलिए फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले एमसीक्यू 2023 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसके बारे में कुछ हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बारे में मैंने एक और वीडियो पहले बना चुका हूँ, उसमें मैंने 25 क्वेश्चन डिस्क्राइब कर रखे हैं। आज हम उससे आगे के क्वेश्चन हैं जो कि डिस्क्राइब करके रखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। इससे पहले वो 25 नंबर क्वेश्चन तक मैंने एक वीडियो इसका ऑलरेडी बना रखा है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, 25वां क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन फॉलोड बाय शेड्यूल प्लास्टिक फ्लो। तो इसका आंसर था पॉलीमेरिक फ्लो। बेसिकली जो एमसीआई का पेपर हुआ था उसमें इसका पेपर जो है ना उसकी आंसर की और उसकी आंसर की स्टूडेंटों को दी नहीं गई थी, इसलिए ये सब जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। 26 क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज नॉट यूज्ड इन ट्रांसडर्मल पैच। इनमें से कौन सी ड्रग को ट्रांसडर्मल पैच के रूप में यूज नहीं किया जा सकता। आपके ऑप्शन है थियोफाइलिन, निकोटिन, फिनाइलिन और नाइट्रोग्लिसराइड। तो इसमें हम जानते हैं कि जिसका पीक वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है और जो सबसे ज़्यादा बॉडी में जाकर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है उस ड्रग का ट्रांसडर्मल पैच नहीं बन सकता, वो ड्रग है थियोफाइलिन। इसका आंसर होगा ए, थियोफाइलिन। 27 क्वेश्चन है विच कोटिंग इज डन इन डिस्टिलेशन एपरेटस बास्केट। जो बास्केट होती है उसके अंदर कौन सा कोटिंग की जाती है, तो उसके अंदर गोल्ड कोटिंग की जाती है और वो यूएसपी एपरेटस फर्स्ट बास्केट के अनुसार होता है। और उसमें उस एपरेटस में गोल्ड की थिकनेस कितनी होती है ये भी हमें कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसमें ऑप्शन डी होगा 0.2, नहीं ऑप्शन ए नॉट मोर देन 2.5 एम इन थिकनेस। जो कि हम गोल्ड कोटिंग करने वाले हैं वो 2.5 एम से कम नहीं होनी चाहिए, नहीं ज़्यादा होनी चाहिए इससे। 28 क्वेश्चन है डाइसल्फाइड रिएक्शन इज कॉज्ड बाय विच एंटी डायरेटिक एजेंट। तो वो मेट्रोनिडाजोल के कारण होता है। 29 विच ऑफ द फॉलोइंग टैबलेट्स इज प्लेड इन सबलिंगुअल। तो सबलिंगुअल यानी जीभ के नीचे रखने वाली टैबलेट कौन सी होती है, वो नाइट्रोग्लिसराइड, जो कि हार्ट अटैक साइलेंट अटैक आने वाले को पेशेंट के में यूज की जाती है। 13 क्वेश्चन था मी रिएक्शन इज गिव विच ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन। तो ये 30 क्वेश्चन था मेजर रिएजेंट गिव विच टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन। तो क्रीम कलर का प्रेसिपिटेशन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था 31 एंटीडोट ऑफ एसिटामिनोफेन इन पीसीएम। पैरासीटामोल का एंटीडोट क्या होता है, तो एन एसिटाइलसिस्टीन होता है। 32 क्वेश्चन था ड्रग सोल्ड अंडर द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कम अंडर द शेड्यूल एच। देखिए फ्रेंड्स, इसके बारे में एक शॉर्ट वीडियो बना रखी है कि जो टीआई लेवल की तैयारी कर रहे हैं फार्मासिस्ट हैं या जो भी टीआई लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें जो प्रोडक्ट्स है उसमें दो शेड्यूल और ऐड किए गए एच और एच में। शेड्यूल एच में जो कि प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है उसके अंदर दो शेड्यूल और ऐड किए गए हैं, वो एच और H1 और H2 को ऐड किया गया है। H1 में डिस्क्राइब किया जाता है एंटीबायोटिक ड्रग होती है उनके लिए, और H2 में जो ड्रग होती है उसके ऊपर क्यूआर कोड के मेंशनेशन का ये शेड्यूल बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 33 इफ द कॉस्ट इंडेक्स इज 10% लेस फ्लो ऑफ द पाउडर विल बी। तो जिसका कॉस्ट इंडेक्स में 10% से लेस फ्लो होता है वो एक्सीलेंट पाउडर कहलाता है। ठीक है, 34 क्वेश्चन था ड्रग इज यूज मेडिकल टर्मिनेंसी प्रेगनेंसी। तो मेडिकल टर्मिनेंसी में कौन सी चार ऑप्शन दे रखे होंगे, उसमें से कौन बताना है कि कौन सी प्रेगनेंसी के लिए ड्रग्स को यूज़ किया जाता है। तो मेफिप्रेस्टिन यूज़ दिए। 35 क्वेश्चन था उसमें ड्रग मोस्टली वाइड यूज एन एज एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड पेन किलर की उसमें नेसिड्स यूज़ करती है। 36 क्वेश्चन था फार्मेसी एजुकेशन एंड रेगुलेशन मेंटेन बाई। तो मेंटेन बाई कब आया था ये, तो फार्मेसी एक्ट 1948 में आया था। हाई ट्रांसमिटेड इज रिलेटेड टू विच डिजीज। तो ये हेपेटाइटिस, ये क्वेश्चन हेपेटाइटिस ये कम्युनिकेबल डिजीज होती है जो सोशल अपना सब्जेक्ट होता है सोशल इकोनॉमिक, उसमें से पूछा गया ये सवाल। ट्रांसएमिनेज का मतलब होता है लीवर के अंदर डिसफंक्शन होना, ये हेपेटाइटिस कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट एचएलबी वैल्यू इज यूज फॉर। एचएलबी वैल्यू सर्फेक्टेंट के लिए यूज की जाती है, सरफेस एक्टिव एजेंट होते हैं उनके लिए एचएलबी वैल्यू ज्ञात की जाती है। 14 क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज द पार्ट ऑफ इम्यूनो सिस्टम। तो इम्यूनो सिस्टम के लिए टी सेल्स लिम्फोसाइट्स होती है, वो यूजफुल होती है। 41 क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज 5 लिपोक्सिजेनेज इनहिबिटर। तो जिलोटिन होता है जो कि लिपोक्सिजेन इनहिबिटर के रूप में यूज किया जाता है, जो कि क्रोनिक अस्थमा ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। 42 क्वेश्चन था विच ड्रग इज ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल सोर्स। तो हमें 4 ऑप्शन दिए रखे थे, उसमें से इंसुलिन उसका राइट आंसर था। इंसुलिन उसका राइट आंसर था। स्टरलाइजेशन प्रोसेस ऑफ, तो स्टरलाइजेशन किस कारण से की जाती है, क्यों की जाती है स्टरलाइजेशन, तो रिमूव ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म को रिमूव करने के लिए की जाती है। 44 क्वेश्चन था प्रोजेस्टेरोन सीक्रेटेड बाय प्रोजेस्टेरोन एड्रेनल ग्लैंड से सीक्रेट होती है। और 45 क्वेश्चन था विच विटामिन इज नॉट एंटीऑक्सीडेंट। तो चार ऑप्शन दिए गए थे, उसमें से विटामिन डी इसका राइट आंसर था। ठीक है फ्रेंड्स, ये कुछ जो एमसीआरई के प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन 2023 में पूछे गए थे ये कुछ सवाल थे। अब जो नेक्स्ट एमसीआरई 2025 एग्जाम होने वाला है उसके अंदर ये कुछ सवाल हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन आप इसके बेसिस पे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो 2025 का पेपर होने वाला है वो किस बेस पे हो गया या कैसे क्वेश्चन इसमें भी आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं।
ये जो एमसीआरई 2023 का पेपर है, उसमें से लगभग 40% 40 से 35 क्वेश्चन जो एम्स दिल्ली 2018 का पेपर हुआ था, उसमें से लिए गए थे। जी हाँ दोस्तों, उसमें से लिए गए थे। तो इसलिए जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स हैं, प्रीवियस ईयर एग्जाम हो रखे फार्मासिस्ट के, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जो कि अपने फार्मासिस्ट का जो पेपर है ना, वो डिप्लोमा लेवल का आता है। तो इसलिए हमें ज़्यादा डीपली पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। डिप्लोमा लेवल का जितना आप पढ़ सकते हो, अपने 10 सब्जेक्ट पूरे एकदम क्लियर कर लीजिए, और उसके बाद आपको कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार एक काम कीजिए, जितने भी फार्मासिस्ट के पेपर हो रखे हैं, चाहे एम्स में, रेलवे में, सीजीएचएस, ईएसआईसी, सिपोई, आर्मी, आईटीबीपी, जितने भी पेपर होते हैं, आप उन पेपर को एक बार आप गो थ्रू होकर जाइए। आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, मैं भी पेपर क्लियर कर सकता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको भाई सब पेपर चाहिए, कहीं-कहीं दिक्कतें आती है बच्चों के, भाई पेपर सब जगह मिलते नहीं हैं, तो मेरी डिस्क्रिप्शन दे रखा है टेलीग्राम का लिंक, वहाँ से जॉइन करके आप मुझे, आप जैसे उस लिंक पे क्लिक करोगे तो एक चैनल खुलेगा, रेलवे फार्मासिस्ट करके, उसमें @फार्मेसी नोट्स दे रखा होगा। आप मुझे वहाँ जाके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और मेरे टेलीग्राम पर अगर आप यूट्यूब से जुड़ रहे हैं और अगर आपको पीडीएफ चाहिए सभी फार्मासिस्ट की प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर्स की, तो मेरे पास टोटल 56 फार्मासिस्ट के जितने भी पेपर हुए आज दिन तक, जितने भी, चाहे एम्स दिल्ली, एमसीआरई, भुवनेश्वर, रायपुर, पटना, जितनी भी रेलवे की 2012, 15 में हुआ, शायद 19 में हुआ, DTPLS का जितने भी सालों में पेपर हुए, वो सब पेपर मेरे पास अवेलेबल है। अगर आपको किसी में से पेपर की जरूरत है तो आप मुझे कमेंट नीचे दे रखे, मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है टेलीग्राम का, वहाँ से ज्वाइन करके मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आगे मैं कई तरीके के और पेपर में डिस्कस करने वाला हूँ। अगली बार जो नेक्स्ट मेरा पेपर होगा वो एम्स दिल्ली का होगा, क्योंकि ये इससे रिलेटेड है, तो आपको पता चल जाएगा कि जो एमसीआरई का पेपर फरवरी में होने वाला है, तो आपको पता चल जाएगा कि एमसीआरई में दिल्ली और सीआरई जो 2023 होता है उसमें कितने क्वेश्चन रिपीटेड पूछे गए थे। सेम के सेम क्वेश्चन थे, कुछ थोड़ा सा घुमा घुमा फिरा के उसी टॉपिक के आस-पास क्वेश्चन दे रखे थे। थैंक यू वेरी मच गाइस, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।